हम लोग जिस समय में रह रहे हैं, हमें एक दूसरे जीव से कष्ट मिलते हैं। तो प्रकृति के 3 ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। तो हम लोग कभी देखते हैं कि बारिश ज़्यादा हो गया, कभी भूकंप आ गया। अभी मैं 1 हफ्ते पहले कहीं पे देखा कि उधर इतना बड़े बड़े बिल्डिंग का वो मिनटों में ध्वस्त हो रहे हैं। तो हमें कुछ अलग से कुछ प्रयास नहीं करना है कि दुख आ जाए हमारे जीवन में, कष्ट आ जाए, वो स्वतः ही आ जाते हैं। तो ये भागवतम में वर्णन आता है कि हम जिस धरा धरती पे हैं, जिस संसार में, ये दुखों का घर है। दुख, अगर कोई पानी में छलांग लगा दिया, या बच्चा जिसको तैरना नहीं आता है, तो वो आजकल क्या करते हैं, ग्लाइडर ट्यूब लेके उतरते हैं। लेकिन पानी में हम जैसे ही जाएंगे तो हमें गीला होना निश्चित है। कोई स्पेशल आजकल आज तक तो हमने नहीं देखा। अगर हम कोई वस्तु का भी यूज करेंगे तो वो अगर वाटर में जाएगा तो वो गीला होना ही है। उसी प्रकार इस शरीर में जो, इस भौतिक संसार में जो आया, उसको इधर का प्रकृति के अनुसार जीवन जीना ही पड़ेगा। कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि मंडी द्वीप में हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, ये सामने बारिश के समय में इतना पानी आ गया था कि उस समय भी मैं नहीं आ पाया था। ये सामने का रोड की बात था। तो कुछ चीजें हैं हमें प्रकृति के कारण मिलता है, कुछ हमें जो कष्ट हैं वो देवी देवताओं के कारण मिलते हैं, और कुछ हैं जो हमें दूसरे जीवों के कारण मिलते हैं। हमारे जो हृदय में कष्ट हमें होता है, तो जितना आपको शस्त्र से आघात नहीं हो सकता है, उतना किसी के वचन से आपको आघात हो सकता है। तो इसलिए ये आपने कहावत सुना होगा ना, ये जीवा तो किसी को अच्छे मीठे वचन बोले तो माला भी पहना सकता है और किसी को अगर कड़वे वचन बोले तो मार भी दिलाएगा ना। लेकिन एक साधु का क्या कर्तव्य है, वो आपके जीवन की वास्तविकता को बताना ही है। चाहे सत्य करवा लगे, लेकिन हमें बताना ही पड़ेगा कि हमें जीवात्मा को धर्म परायण होना है, धर्म का पालन करना है। जीवात्मा का क्या धर्म है, ये भगवद गीता में वर्णन आता है, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, या प्रभुपाद जी भागवतम में भी है, वर्णन में ये आता है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम जो जीवात्मा है वो भगवान का दास। दास मीन्स क्या होता है, चलिए मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। सर्वेंट मीन्स क्या होता है, बोलिए। सर्वेंट मीन्स क्या होता है, नौकर। और उसको अगर अपन एक और मीनिंग बोले तो दास भी बोलता है। तो हमारा जो स्वभाव क्या है, जो इनबिल्ट है, भगवान ने हमको पहले से ESI या कौन सा हॉलमार्क होता है, ISI हॉलमार्क मार के भेजा इधर कि हमारा स्वभाव क्या है, सेवा करना। सेवा करना मतलब काम करना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, हम लोग भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसकी कार्य करना है, तो जीवात्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कार्य करना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे घंटी बजाइए, भगवान का नाम लेते रहिए, वो नहीं। कर्म, हम कैसे कर्म कर रहे हैं, हम क्या जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान को केंद्रित है क्या, या हम लोग केंद्रित हैं, मैं केंद्रित हूँ, मेरे परिवार, मेरे सगे। आज हम मानिए इस मंडी द्वीप में यहाँ पे जन्म लिए,
इसके पिछले जन्म में कहाँ थे, आगे वाले जन्म में कहाँ जाएंगे, कौन माँ बाप रहेंगे, हमें उनके प्रति भी तो कृतज्ञ रहना पड़ेगा। तो भगवान हमें ये सब चीजें जो इतना मुफ्त में मिल रहा है, हमको लाइट मिल रहा है, कभी बिजली बिल हमने पे नहीं किया, सूर्य देवता हमें डेली सुबह चाहे बारिश हो ठंड हो, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। और कोरोना के समय जैसा हमें ऑक्सीजन के लिए पे नहीं करना पड़ता है टंकी का, गैस का तो पे कर रहे हैं हम लोग, वो भी अभी महंगा हो गया था LPG को। तो इस संसार में अगर हमें अपने आसपास के कष्ट क्लेशों से ऊपर उठना है तो उसका सबसे अच्छा वर्णन आता है भागवतम में 1.2.17। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 17 नंबर श्लोक। तो जो हम जिस समय में है इधर बताते हैं, सुनवताम सो कथा कृष्ण, हमें सुनना है, लेकिन क्या सुनना है? जब जज ऑर्डर देता है ना तो 3 बार बोलता है। आपने सुना है ना, अगर किसी को बल देना होता है तो हम क्या बोलते हैं? नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। उसी प्रकार इस कलयुग में बोलते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महद्गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम हृदय। और इसके बाद बोलते हैं कि इसमें सिर्फ भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम में भी केवलम कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव कलेव नास्तेव गतिर अन्यथा। 3 बार वर्णन है, 3 बार फोर्स किया गया कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं। अभी के समय में हम फिर कोई पूछेंगे कि मैं यज्ञ करूं क्या, तपस्या करें क्या, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसका तपस्या हमको बहुत कम मिलेगा। जब हम सतयुग में थे उस समय भी अगर कोई भगवान का नाम करता तो उनको फल मिलता था। लेकिन अभी हम जिस समय पे हैं, कलयुग के समय में हैं, कलह के युग में हैं, तो अभी के समय ऐसा हो गया। हरे कृष्ण। तो अभी के समय में हम यज्ञ करें, हवन करें, तपस्या करें, उससे हमें फल मिलेगा, लेकिन वो इतना कम मात्रा में मिलेगा कि हमारे जीवन में कुछ फर्क दिखेगा नहीं। आप समुद्र के लहर को कहाँ पे देख पाते हैं? जब हम किनारे में रहते हैं, जब हम धरातल पे हैं। और अगर हम पानी में हैं तो हमें पता है क्या, कुछ किलोमीटर पहले इतना बड़ा तूफान, मतलब इतनी बड़ी लहर आ रही है, हमको पता चलेगा क्या दूर से? जब वो पास आएगी तो वो पता चलेगा। तो इस संसार में क्या कष्ट इतना है? कष्ट इसलिए हमको तुरंत महसूस हो जाता है कि कष्ट हो गया, लेकिन सुख शांति उसकी मात्रा तो इतनी कम मात्रा में लगता है कि जैसे भूकंप आते हैं ना, वो कुछ समय के लिए बस हिला और उसके बाद खत्म हो गया। हमें वैसा लगता है कि सुख हमारे जीवन में ऐसा। तो हम जो भी यज्ञ तपस्या दान पुण्य करेंगे, उनसे जो हमें लाभ होगा वो बहुत कम मात्रा है। लेकिन जब भगवान का नाम लेंगे तो उससे आपको दिखेगा कि मैं कुछ हमारे जीवन में बदलाव आ। तो इसलिए हम लोग जब भी कुछ भगवान के बारे में चर्चा चालू करते हैं तो हम लोग भगवान का ये महामंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग गाते हैं। और उसके बाद हम लोग गुरु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम बचपन में स्कूल जाते हैं या भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करने के लिए हम टीचर के माध्यम से लेते हैं। आजकल लोग ऑनलाइन गुरुजी के माध्यम से ले रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, लेकिन हम किसी माध्यम से ही ज्ञान ले रहे हैं। चाहे हम बुक को सेल्फ स्टडी करें या कोई भी स्टडी करिए, लेकिन हम किसी के माध्यम से ही ज्ञान अर्जन करते हैं। तो हमें गुरु का बहुत ही आभार हमेशा रहना चाहिए, या भगवान का हमें हमेशा कृतज्ञता को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है।
पहले का क्या था कि एक समय होने के बाद ही हमारे शरीर में व्याधि आती थी, बीमारी आती थी, या हम इस शरीर को छोड़ के जाते थे। लेकिन अभी की अनिश्चितता क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज से यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्यजनक क्या है? ताजमहल है? हाँ? या और भी हम 7 वंडर्स देखते हैं ना, आश्चर्यजनक चीजों में आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि लोग दिन प्रतिदिन मृत्यु के समीप जाते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं? मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आप देखिए कि जब हम दूसरे को कष्ट में देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? भगवान की शरण में जाओ। या किसी को हम जब शरीर छोड़ देते तो हम लेके जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन हम उनको जैसे ही उनका दाह संस्कार ये सब कुछ खत्म होता है, हम घर आते हैं। अगर हमारे घर में हुआ तो हम उसको 7 दिन 13 दिन तक लगता है, महसूस होता है, लेकिन 15वें दिन से नॉर्मल हो जाता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो और इससे मुक्त होना है तो हमें सिंपल है, कोई कलयुग में नियम कानून नहीं देखना है कि मैं नहाया नहीं, स्वच्छ नहीं हुआ। अगर आप स्वच्छ होके करें, अच्छे विचार व्यवहार पूरा अपने आप को बाहरी तरीके से भी स्वच्छ होके करें तो सबसे उत्तम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान का नाम लेना है। जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं, बुक दिखाते हैं तो वो बोलते हैं मैं आज नहाया नहीं, कैसे मैं गीता जी को छूऊंगा, पाप लगेगा, ये होगा। अरे आप जो हम पाप किया उसको अगर धुलाई नहीं करेंगे तो उतना मार हमको खाना पड़ेगा, यमराज जी का डंडा लगेगा। उससे अच्छा पढ़ाई कर ले। तो हम लोग चालू करते हैं। तो हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं तो ये इस धरती पे सभी के लिए अवेलेबल कैसे हुआ? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में अभी से 520 साल पहले, 500 समथिंग ईयर, तो उधर भगवान स्वयं भक्त का रूप लेके इधर आते हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं या महाप्रभु कहते हैं। उससे पहले कोई नहीं जानता था। वेद शास्त्रों में सब ये हरे कृष्ण महामंत्र, वो हरे रामा वाला लाइन पहले लिखा हुआ, हरे कृष्ण वाला। लेकिन उसके अलावा भी किसी को ये नहीं पता था कि हमको भजन करना है या इससे हमारा दुख कष्ट का निवारण हो जाएगा। लेकिन जब भगवान स्वयं भक्त के रूप में आए तो उन्होंने इसको सभी के लिए खोल दिया। तो ये वर्णन आता है कि पापी तापी जतो छिलो, पापी हो तापी हो, एक मर्डर किया हो, हाफ मर्डर किया हो, 100 किया हो, 20 किया, 30 किया, वो बोले कोई भी हो, ये बोलेंगे प्रभु जी फिर ये आप तो गलत करेंगे, मतलब किसी अपराधी को मदद करेंगे। लेकिन हमें अगर वो जीवात्मा को अभी अगर वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा तो उसको आगे के जन्म में यातना भोगनी पड़ेगी। और ये फिक्स है। आप प्रकृति के नियम, हम ये इधर मंडी द्वीप में कोई सिग्नल सिस्टम नहीं है, भोपाल जाते हैं कहीं सिग्नल दिखा, हम कहीं निकल के बच के निकल गए, हम बोलते अरे चालान नहीं काटा, हमने चकमा दे दिया। या ट्रैफिक पुलिस वाले को हम बिना टोपी हेलमेट के हमने बोला उसको टोपी पहना दिया हमने, हम तो टोपी नहीं पहने, उसको पहना दिया हमने। तो हम भौतिक संसार के नियम कानून को सरपास कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियम को कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो उनका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता है और कभी खराब भी नहीं होता है। तो प्रकृति के सीसीटीवी क्या क्या है? ये 8 दिशाएं, आकाश, धरती, सूर्य, चंद्रमा, आकाश। तो इन सब हम 8 दिशाएं, आकाश, धरती हो गया और चंद्रमा और सूर्य। तो आप कोई ऐसा समय बताइए जिस समय ये 12 लोगों में से कोई अवेलेबल नहीं हो, कोई भी ऐसा समय बताइए।
एक आप प्रहलाद महाराज के बारे में जानते हैं सभी? हिरण्यकशिपु उनके पिताजी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या वर मांगा था? देखे अभी मूवी देखे कि नहीं देखे अभी तक? हाँ ठीक है, ये पहले हाँ ओके। मानव करे ना, मतलब ना पुरुष ना महिला, नहीं ना मनुष्य नहीं जानवर, ठीक है। तीसरा और ही दैत्य ना ही दानव, वो उसमें सब वो देवी देवता सब कुछ इंक्लूड कर लिया था। हाँ ना अंदर ना बाहर। हाँ बहुत बढ़िया, आपको पता है तो आप बोलिए ना दिन में ना रात में। हाँ तो वो कभी ये नहीं सोच पाए थे कि भगवान उनको ना दिन जिस समय ढलेगा शाम के समय में भगवान उनको दिन को संध्या वेला बोलते हैं। उन्होंने कितना सोचा होगा। हाँ ये अभी का AI फेल हो जाएगा। आपको उसको बताइए कोई ऐसा समय बताओ मेरे को कि जो ना दिन हो ना रात हो, ना आकाश में हो ना पृथ्वी ना धरती पर हो, बता सकते हैं क्या वो? लेकिन भगवान अपने भक्त के लिए उसका भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे लिए भी भगवान निकालेंगे, लेकिन हमको वो इम्पोर्टेंट पर्सन बनना पड़ेगा। और जैसे आप लोग कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका मालिक आपको कब लाइक करेगा? जब आप अच्छे से सेवा करोगे। हाँ वो बोलेगा 9 बजे तक रुकना है, आप बोलोगे नहीं मैं 12 बजे तक रुकता हूँ। तो भी सुनाएगा। काम क्यों नहीं हुआ? आपने जो है 9 बजे तक 12 बजे तक क्यों रुका? 1 बजे तक क्यों नहीं रुका? आजकल का साहब भी समय के प्रभाव में आ गए हैं ना। ठीक है, तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि मैं जो बताया अभी आपको कि 520 साल पहले भगवान स्वयं भक्त रूप में इधर आके हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र सभी के लिए ओपन किया। तो वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं। अगर भगवान नहीं आते और ये महामंत्र हमको नहीं बताता तो शास्त्रों में तो सिर्फ पार्टिकुलर वर्ण के लिए वर्णन है कि सिर्फ वही लोग ये मंत्र का जाप करेंगे, या पहले के जो ब्राह्मण है, हाँ मैं भी ब्राह्मण हूँ तो पहले के जो ब्राह्मण है वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए वो मंत्र था, जो शुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जानते हैं, या अभी सब मिक्स कल्चर में सब मिक्स ही हो रहा है। अभी के वो जैन वाला चल रहा है, शहरों में जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी का जैन जी ना घर का ना रहा ना घाट का, ना माँ बाप की बात सुन रहा है ना अपने बाहर के बड़ों की बात सुन रहा है। वो क्या बोला? मेरी मर्जी है। तो क्या करेगा फिर? जाएगा नाले में गिरेगा, फिर गिर के बोलेगा करे अच्छा टेस्ट नहीं आया। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं महामंत्र पहले गाऊंगा फिर आप लोग दोहराएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम